नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। मंत्र जाप साधना अनुष्ठान के कुछ ऐसे गलतियां होती हैं जिन गलतियों के करने के बाद में आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आपके उस दिन के जो जाप आपका होता है उस दिन का उसका पूरा मेहनत पानी में चला जाता है। इस प्रकार की कुछ गलतियां होती हैं जो साधक अनजाने में कर देते हैं। वो उनके पास में पूर्ण रूप से उसकी जानकारी न होने के कारण, चूंकि होता क्या है, किसी भी साधना में गुरु के महत्व को समझे बिना, साधना की तकनीकियों को समझे बिना सोशल मीडिया से जानकारी एकत्रित करके या किताबी ज्ञानों के द्वारा या लोगों की जानकारी के अनुसार उतनी ही जानकारी से वो साधना शुरू करते हैं और पूरा ज्ञान या अनुभव न होने के कारण इस प्रकार की गलतियों को कर देते हैं। जैसे छोटा सा एक उदाहरण है, नवरात्रि में शक्ति साधना होती है और सर्वत्र माता दुर्गा की ज्यादातर लोग पूजा करते हैं। कलश स्थापना वगैरह सभी करते हैं, बड़े ही धूमधाम से पूजन पाठ वगैरह। लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि बड़े ही विधि विधान से और धूमधाम से पूजा करते हैं, माता दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, रात्रि जागरण भी करते हैं। जबकि दुर्गा माँ सर्वशक्ति हैं। उसके बावजूद उनके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं और तमाम समस्याएं आती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि पूजा पाठ, साधना, आराधना माता दुर्गा की अगर थोड़ी सी कृपा प्राप्त हो जाए जिस साधक को या गृहस्थ साधक को, थोड़ी सी कृपा मात्र से ही उसकी जिंदगी संवर सकती है, सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। लेकिन बावजूद इसके व्यक्ति बहुत परेशान रहते हैं और कुछ समय तक जब उन समस्याओं से उनको छुटकारा नहीं प्राप्त होती है तो फिर उसको ही वो अपना नसीब, अपना कर्म मान बैठते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि अनुष्ठान की तकनीकियों को, साधना की तकनीकियों को ऐसे साधक, साधिकाएं या गृहस्थ दाम्पत्य नहीं समझ पाते, नहीं जानते हैं। वो तो बस लोकाचार की दृष्टि से
नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि नवरात्रि का मतलब ही होता है कि पूजा अनुष्ठान जाप साधना वगैरह जो भी करें वो रात्रि में करें, जो कि अधिक फलदायी सिद्ध होता है और ऐसा करना भी चाहिए। तो इसमें छोटी छोटी जो तकनीकियां हैं उन तकनीकियों को न जान करके व्यक्ति इस प्रकार की गलतियां करता है और उसे उस महा ऊर्जा का थोड़ा सा भी अंश प्राप्त नहीं होता है जिस महा ऊर्जा का, महाशक्ति का वह उपासना करता है। जैसे संकल्प सही प्रकार से न ले पाना, सही समय पे संकल्प सही प्रकार से सही दिशा में न ले पाना, अनुष्ठान की क्रियाओं को न जानना, उच्च मार्गदर्शक का न होना, नियम संयम के पालन से में त्रुटि होना, खान पान में उचित अनुचित होना। जब आप भक्ति करते हैं किसी, तो भक्ति में किसी भी प्रकार के विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब आप किसी महाशक्ति का उपासना आवाहन करते हैं एक विशेष विधि से, तो बहुत सारी चीजें अनिवार्य हो जाती हैं। क्योंकि बहुत, अब जैसे बहुत छोटी शक्तियां, सौम्य शक्तियां, सात्विक शक्तियां, ऐसी शक्तियों के आवाहन या उपासना में किसी प्रकार की अगर छोटी मोटी मिस्टेक या गलतियां हो जाती हैं और आपके कोई आपका मार्गदर्शक है तो उन गलतियों को, उन भूलों को सुधार किया जा सकता है या उसका भरपाई वो कर देता है। आपको अनुमति देना ही बहुत बड़ी बात होती है उसकी। लेकिन जब महाशक्ति, चूंकि माता दुर्गा महाशक्ति हैं, वो महा ऊर्जा है जिस ऊर्जा की सभी देवी देवता हैं जो है अंश है, या आप कह सकते हैं कि आकाश तत्व के जो महाशक्तियां हैं उन महाशक्तियों से मिलकर के माँ दुर्गा बनी है। तो उस दशा में जब आप कोई भूल चूक करते हैं, आप बिना योग्य मार्गदर्शक के मार्गदर्शन साधना करते हैं, तो आपको उनकी कृपा प्राप्ति नहीं होती। आपके अनुष्ठान का, पूजा का उचित लाभ है आपको प्राप्त नहीं होता है, बल्कि गलत प्रकार से आपको समस्याएं उत्पन्न होने लगती। तो जैसे कि कलश स्थापना सामान्य, आज के समय में लोग सामान्य मान करके एकदम सामान्य रूप से कलश स्थापित करके माता दुर्गा का पूजन अर्चन करते हैं, जबकि कलश स्थापन करने के बाद में बहुत सारे जो नियम होते हैं वो अनिवार्य हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनको निभाना, पालन करना। कुछ छोटी मोटी तकनीकियों को हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे आपको यदि कलश स्थापित आप करते हैं तो चाहे महिला हो या पुरुष हो, आपको ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना चाहिए। खान पान में लहसुन, प्याज, मुर्गा, मछली, शराब इत्यादि नशा चीजों से बचना चाहिए। अन्यत्र किसी के यहाँ जाकर के खाना नहीं खाना चाहिए। सामान्यतः आपको पूर्ण रूप से सांसारिक जीवन को 9 दिनों के लिए त्याग करके एक साधक की जिंदगी को बिताना चाहिए।
फर्श पे आपको भूमि शयन करना चाहिए। मंत्र जाप के बाद में आपको तत्काल में पृथ्वी पर तुरंत, जैसे कि आपने किया, करके तुरंत आप जो है पृथ्वी पे पैर ना रखें, और इंतजार करें कम से कम 10 मिनट का। जाप करने के बाद में ध्यान, पैरों की आसन को, पैरों की पोजीशन को बदल करके 10 मिनट का ध्यान करें। जाप पूर्ण होने के बाद या पूजा पूर्ण होने के बाद में, पाठ को पूरा करने के बाद में 20 मिनट 25 मिनट जितना बैठ सकते हैं सामर्थ्य अनुसार बैठ के ध्यान करें। उसके तत्पश्चात मान लीजिए 5 मिनट खड़े हो जाइए अपने आसन पे, तभी वहां से पैर नीचे फर्श पे रखिए। इस प्रकार की चीजों को आपको अमल में लाना रहता है, और एक निश्चित योग्य गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में ही कलश स्थापना जैसी विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी पे देवताओं ने भी जब अवतार लिया तो बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना गुरु की शिक्षा के उन्होंने भी अपने जीवन का कोई लक्ष्य पूरा नहीं किया। ये उनका संकेत था सांसारिक जीवों के लिए, प्राणियों के लिए, इंसानों के लिए, कि बिना गुरु के आपका कोई भी जप अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो तो भी गुरु का सानिध्य परम आवश्यक है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।